नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्रीजी विद्यालय ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं सोनी दिव्या आज आपको कक्षा 6 में हिंदी की तीसरी इकाई समझदार नन्ही, यह एक कहानी है, उसका अभ्यास कराऊंगी। अब समझदार नन्ही कहानी किस विषय पर आधारित है? तो हम जानते हैं कि इस दुनिया में रहने वाले सभी लोगों का स्वभाव और एक जैसा नहीं होता। प्राणी, मनुष्य, सबके स्वभाव में भिन्नता देखने मिलती है, यानी कि सबका स्वभाव अलग अलग होता है। उनमें कुछ अच्छे स्वभाव वाले लोग भी होते हैं तो कुछ बुरे स्वभाव वाले लोग भी होते हैं। अब जब अच्छे स्वभाव वाले लोग होते हैं वे तो सबके साथ अच्छा ही करते हैं, सबके साथ भलाई करते हैं, दूसरों की भलाई करने को ही वह अपना कर्तव्य समझते हैं। और बुरे स्वभाव वाले लोग हैं वह उनका क्या है कि जो उनके साथ अच्छा करता है, उनके साथ भला करता है, उसके साथ भी वे बुरा व्यवहार करते हैं। हमें किसी भी स्थिति में किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, यही सीख हमें इस कहानी से मिलती है। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा था। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। नन्ही को उस पर दया आ गई। उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। बिच्छू को शैतानी सूझी, उसने नन्ही को डंक मार दिया। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी। उसने बिच्छू से पूछा, क्यों भाई, तुमने मुझे डंक क्यों मारा? बिच्छू लापरवाही से बोला, क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। अब कहानी की शुरुआत में जो नन्ही बतख है वह यानी कि छोटा बतख, यहाँ बतख का नाम है नन्ही, वह जब तट पर यानी कि नदी के किनारे पर आती है तो वह क्या देखती है कि एक बिच्छू यानी कि डंक मारने वाला एक जंतु, गुजराती में उसे वींची कहते हैं, उसे दलदल में यानी कि जिसमें खड़े होने पर पाँव अंदर धंसता चला जाए ऐसी गीली जमीन, उसमें उसने बिच्छू को फंसा हुआ देखा। तब बिच्छू ने क्या की कि बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की कि मुझे बचा लो, यानी कि उसे दलदल से बाहर निकालने के लिए बिच्छू ने नन्ही को प्रार्थना की और नन्ही ने बिच्छू को दलदल से निकालकर सूखे स्थान पर रख देती है। लेकिन बाद में बिच्छू क्या करता है, उसे शैतानी यानी कि शरारत सूझती है और वह नन्ही को डंक मार देता है, यानी कि बिच्छू जो जहरीला होता है वह अपना डंक नन्ही को मारता है और नन्ही तड़प उठती है। वह पूछती है बिच्छू से कि उसने ऐसा क्यों किया। तब बिच्छू लापरवाही यानी कि बेफिक्री से बोलता है कि डंक मारना तो मेरा स्वभाव है। आगे देखते हैं। नन्ही बोली, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया। नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई। अब क्या होता है कि नन्ही को कहती है बिच्छू से कि अगर तुम तुम्हारी गंदी आदत नहीं छोड़ोगे, क्योंकि नन्ही ने तो उसके साथ अच्छा व्यवहार किया था, फिर भी बिच्छू ने उसे डंक मार दिया। तो नन्ही कहती है कि तुम यदि गंदी आदत नहीं छोड़ोगे तो जब मुसीबत में पड़ोगे तो भी कोई तुम्हारी मदद करने नहीं आएगा। लेकिन बिच्छू क्या करता है कि नन्ही की बात अनसुनी कर देता है, यानी कि सुनना न सुनना बराबर, यानी कि सुनता तो है लेकिन उस पर ध्यान नहीं देता। इस तरह से वह चल जाता है और नन्ही भी अपनी माँ के पास चली जाती है। माँ ने पूछा, नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी? नन्ही बोली, माँ एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई। माँ खुश होकर बोली, बेटी यह तुमने बहुत अच्छा काम किया। अब नन्ही जब अपनी माँ के पास जाती है तो पूरी घटना जो है नदी के तट पर बनी हुई वह अपनी माँ को सुनाती है। तो माँ उसकी खुश होकर बोलती है कि तुमने तो बहुत ही अच्छा काम किया है। तब नन्ही कहती है कि बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। माँ बोली, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है, तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओ वह बार बार डंक मारता रहेगा। नन्ही बोली, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी। अब नन्ही भी निश्चय कर लेती है कि मैं बिच्छू की जो गंदी आदत है उसे छुड़ा कर रहूँगी। माँ कहती है कि तुम उसके साथ कितनी बार भी अच्छा व्यवहार कर लो, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम हो गया है, इसलिए उसे छोड़ पाना उसके लिए नामुमकिन है। फिर भी नन्ही कहती है कि मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए।
इस बार वह पानी की धारा में जा गिरा और डूबने उतराने लगा। अब दोबारा इस बात को कुछ दिन बीत जाते हैं। बाद में उसके प्राण फिर से संकट में, यानी कि वह फिर से पानी की धारा, जो पानी का बहाव होता है, उसमें डूबता उतरता चला जाता है। मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आई। अब फिर से दोबारा वह उसे मौत सामने देखने मिलती है। तब उसे फिर से नन्ही की याद आती है। वह नन्ही को पुकारने लगा। नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली। वह झपट कर बिच्छू के पास आ गई। सहसा ही उसके मन में विचार आया, अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। अब नन्ही को पुकारता है बिच्छू, तब नन्ही उसके पास चली जाती है। करुण यानी कि दुख भरी, पुकार यानी कि बुलाने की आवाज़। बिच्छू उसे पुकारता है तो नन्ही उसके पास झपट कर यानी कि जल्दी से, बड़ी तेजी से पहुंच जाती है। सहसा यानी कि एकाएक। लेकिन तभी उसे पहली बार उसने बिच्छू की मदद की थी और उसने उसे डंक मार दिया था, वह बात उसे याद आ जाती है और वह विचार करती है कि अब मैं इस बिच्छू की जान नहीं बचाऊंगी। बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा। गिड़गिड़ाना यानी कि विनती करना, बहन मुझ पर दया करो। नन्ही का मन डोल गया। अब मन डोलना यानी कि यह एक मुहावरा है, विचार बदलना। अब जब बिच्छू नन्ही से गिड़गिड़ाने यानी कि विनती करता है तो नन्ही का मन डोल जाता है, यानी कि उसका विचार बदल जाता है और उसने सोचा, हो सकता है इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। यानी कि वह सोचती है कि बिच्छू ने शायद अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया। जीवन दान देना यह भी एक मुहावरा है। जीवन दान देना यानी कि मरने से बचाना अथवा तो नया जीवन देना। नन्ही ने फिर से बिच्छू को नया जीवन दिया। बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन बिच्छू ने क्या किया था, अपना गंदिया स्वभाव बदला नहीं था। वह फिर से नन्ही को डंक मारने के लिए आगे बढ़ता है। नन्ही उसका इरादा समझ गई। अब नन्ही को पता चल जाता है कि बिच्छू उसे डंक मारना चाहता है। वह मुस्कुरा कर बोली, बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए? डंक मारो। ठिठकना यानी कि रुकना, झिझकना। वह कहती है कि तुम रुक क्यों गए? डंक मारो। बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया। शर्म से पानी पानी होना यह भी एक मुहावरा है और या इसका अर्थ होता है बहुत लज्जित होना। जब नन्ही उसे कहती है कि तुम रुक क्यों गए, मुझे डंक मारो, तब बिच्छू को बहुत ही शर्म आती है। वह बहुत ही लज्जित हो जाता है और खिसियाकर यानी कि लज्जित होकर, शर्मिंदा होकर बोलता है, बहन एक बात बताओ, मैंने सबदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई ही की, ऐसा क्यों? अब वह पूछता है नन्ही से कि मैंने तो तुम्हारे साथ कई बार गंदा व्यवहार किया है, बुरा व्यवहार किया है, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई ही की। नन्ही बोली, भलाई करना मेरा स्वभाव है। मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूं? मेरा काम बचाना है। मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूंगी। तुम्हारा काम डंक मारना है, तुम मारते रहो, देखती हूँ कौन जीतता है। नन्ही उसे जवाब देती है कि मेरा काम भलाई करना मेरा स्वभाव है, यानी कि दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना नन्ही का स्वभाव है। वह नन्ही कहती है कि मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूँ? यानी कि अगर कोई हमारे साथ बुरा करता है तो हम भी ऐसा सोचे कि हम भी उसके साथ बुरा करेंगे, तो उसमें और हम में फ़र्क क्या रह जाएगा। और नन्ही भी इस तरह से कहती है कि अगर मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत नहीं छोड़ सकती, मेरा काम बचाना है तो मैं मुसीबत में पड़े को हमेशा बचाती रहूँगी। बिच्छू पछतावे से भर गया, बोला, नन्ही बहन आज तुम जीत गई। मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। अब बिच्छू का भी अपना जो स्वभाव था वह बदल देता है और कहता है कि मैं वचन देता हूँ कि किसी निर्दोष यानी कि बेकसूर जीव को कभी भी डंक नहीं मारूंगा। नन्ही खुश होकर नदी में चल दी और यह उसने निश्चय किया था कि वह बिच्छू की गंदी आदत छुड़ा कर रहेगी और उसमें वह सफल हुई, तो वह खुश होकर नदी में चल दी। माँ ने आज फिर पूछा, बेटी कहाँ देर कर दी? नन्ही ने पूरी घटना बता दी। माँ प्यार से बोली, प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग अपनी बार बार की भलाई से
इसी तरह बुरे लोगों को भला बनने की राह दिखाते हैं। अब नन्ही की माँ क्या करती हैं कि भले लोग यानी कि अच्छे लोग जो हैं वह अपनी अच्छाई नहीं छोड़ते और कई बार अच्छा व्यवहार ही करते हैं। उसके कारण जो बुरे लोग हैं उसे भी सही रास्ते पर ले आते हैं। नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगे। थिरकना यानी कि नाचना। वह खुश होकर नाचने लगती है। इस कहानी के लेखक शंकर सुल्तानपुरी जी है।